नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है यह भारत का भूगोल से रिलेटेड वीडियो है और इस वीडियो में मैंने राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य को शामिल किया हूँ। मतलब राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य जो टॉपिक है उससे मैं 25 क्वेश्चन को लेके आया हूँ और एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। यकीनन मैं कहता हूँ आप पहले इस वीडियो को देखें। वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं सही में यह 25 क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जाम के लिए कितने महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। साथ साथ मैं एक और चीज बता रहा हूं कि इसका एक और मैं पार्ट लेके आऊंगा जिसमें क्या है कि राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य से बहुत सारे क्वेश्चन जो हाईलाइटेड है जिनको मैंने इस वीडियो में शामिल नहीं किया हूं, तो उसको मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। और हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए, भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। देखिए, भारत में जो जंगली जानवर या वन्य जीव जो थे उनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा ऐसा किया गया था कि बहुत सारे ऐसे जो जानवर है वो लुप्त होते जा रहे थे। तो उसके लिए भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन ए है 1960 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1970 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1972 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1982 ईस्वी। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन ए है घाट प्रभा अभयारण्य कर्नाटक, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में जो है जिम कॉर्बेट अभयारण्य उत्तराखंड, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और हेमिस हाई एक अभयारण्य है जो लेह लद्दाख में है ना। कहाँ है, लेह लद्दाख के क्षेत्र में है हेमिस हाई राष्ट्रीय अभयारण्य, इसका नाम है। तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमिस हाई, जो लेह में है। लेह कहाँ है, तो लद्दाख में है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हेमिस हाई। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। देखिए, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसको ध्यान में रखिएगा। यह उद्यान जो है ना वो ब्रिटिश काल से ही इसकी स्थापना हो गई थी। ऑप्शन क्या है, घाट प्रभा अभयारण्य, ऑप्शन बी है जिम कॉर्बेट, ऑप्शन सी है कान्हा नेशनल पार्क और ऑप्शन डी है बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य। तो देखिए, ये भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका जिम कॉर्बेट है। कौन सा है, जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और जिस समय इसकी स्थापना हुई थी इसका नाम था हेली। ध्यान में रखिएगा, हेली राष्ट्रीय उद्यान। क्या था, हेली राष्ट्रीय उद्यान, जो बाद में इसका नाम बदलकर क्या किया गया था, जिम कॉर्बेट किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1936 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य हो, कोई भी हो, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य उसी राज्य में है ना। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप और ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार। तो भारत में राज्य या केंद्र शासित के क्षेत्र में कहा जाए तो सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य आपका अंडमान में है। 57 जो है ना, 57 वन्य जीव अभयारण्य यानी 97 वन्य जीव अभयारण्य भारत में अकेले अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है इसमें स्थित है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव
बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी भारत में जो वन्य जीव अभ्यारण्य जो होता है, यानी वन्य जीव का जो बोर्ड बनता है, उस बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? और हमेशा यही होते हैं। ऑप्शन ए है वन मंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति, और ऑप्शन सी में है प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी में है उपराष्ट्रपति। तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे भारत के प्रधानमंत्री है। जो भी प्रधानमंत्री हो वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उसी तरीके से वन्य जीव बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना था? देखिए, जनरली जो वन्य जीव का जो कार्य योजना होता है वो जनरली आपको सेंट्रल से ही होता है, केंद्र से होता है, लेकिन यह भारत का पहला राज्य बना है जो वन्य जीव कार्य योजना पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बना है जो स्वयं वन्य जीव कार्य योजना पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1983, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1973, और ऑप्शन डी है 1980। तो भारत में टाइगर रिजर्व जो है ना वो प्रोजेक्ट की स्थापना क्यों की गई थी? तो ये टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट की स्थापना जो हुई थी कि भारत के क्षेत्र में बाघों की संख्या लगातार प्रत्येक वर्ष घटते जा रही थी, तो इसके एवज में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट की स्थापना की गई थी। तो कब किया गया था? तो भारत में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट की स्थापना 1973 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मोगली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, मोगली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो देखिए, मोगली महोत्सव जो है ना ये आपका मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो सिवनी जिला में है। कहाँ है? सिवनी जिला में। मध्य प्रदेश के सिवनी जिला में पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं पे प्रत्येक वर्ष नवंबर महीना में मोगली महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, वर्तमान में भारत में कुल कितने बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में भारत में कुल कितने बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए है 52, ऑप्शन बी है 58, ऑप्शन सी है 68, और ऑप्शन डी है 72। तो भारत में अभी वर्तमान में कुल मिलाकर 58 बाघ आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी है असम। तो मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो, देश में सबसे ज्यादा बाघ की संख्या किस राज्य में? देखिए, 2 साल पर ये बाघों की जो संख्या है ना उसकी गिनती होती है। तो देश में सबसे ज्यादा बाघ की संख्या किस राज्य में है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी है असम। तो देश में सबसे ज्यादा बाघ की संख्या मध्य प्रदेश में है, जो 785 आंकड़े दर्शाई गई है। जो पिछला जो गिनती हुआ था
इसका गणना हुआ था, उसमें मध्य प्रदेश के क्षेत्र में 785 बाघों की संख्या को दर्शाया गया है और भारत में अब बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है ना, ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में बांदीपुर टाइगर रिजर्व स्थित है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कौन सा? पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है कर्नाटक, है ना। अब यहां पे देखिए, पेंच टाइगर रिजर्व जो है ना, ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में यह क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। देखिए, पेंच टाइगर रिजर्व जो है ना, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है वही में है। छिंदवाड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है ना, तो यही छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पेंच टाइगर रिजर्व जो है ना वो स्थित है। और मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले बताया था कि मोगली महोत्सव कहाँ होता है, तो मोगली महोत्सव भी पेंच टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य में ही जो है ना, वहीं पे मोगली महोत्सव मनाया जाता है नवंबर के महीने में। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, डुगोंग, यानी डुगोंग क्या है? एक तरीके से समुद्री गाय के रूप में कहा जाता है। यह स्तनपायी जीव है और शाकाहारी जीव है। डुगोंग जो है ना, डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार में, ऑप्शन बी है पाक जल संधि में, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप में और ऑप्शन डी है सुंदरबन डेल्टा में। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे जहां तक याद है ये शायद 2022 में इसको रिजर्व जो क्षेत्र है ना उसको घोषित किया गया था और किसी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में मैं इस क्वेश्चन को देखा भी था। तो ये क्या है? डुगोंग जो है ना, डुगोंग एक जानवर जो समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। ये स्तनपायी जानवर है और शाकाहारी जानवर है। तो इसका जो संरक्षण का जो स्थापना किया गया वो कहाँ किया गया है? पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी भी इसे कह सकते हैं। पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी में इस गाय के लिए यानी डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व की स्थापना किया गया है। उसके बाद ये जनरली मिलता कहाँ है? तो ये मिलता है आपका यही पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी, दूसरा अंडमान में और तीसरा जो क्षेत्र है वो भारत का जो कच्छ का खाड़ी है ना, कच्छ के खाड़ी में भी यह पाया जाता है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है ना, ये आपका हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा के गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम जिला जो है ना, वहीं पे यह स्थित है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, गजमते नामक हाथी संरक्षण परियोजना भारत के किस राज्य से चलाई गई है? देखिए, गज मतलब तो हाथी होता ही है, तो गजमते नामक एक हाथी संरक्षण परियोजना जो है ना वो भारत में सर्वप्रथम चलाई गई थी। और यह जो है ना कहाँ चलाई गई थी? तो देखिए, ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है झारखंड। तो देखिए, गजमते नामक हाथी संरक्षण जो है ना वो भारत सरकार द्वारा 1992 ईस्वी में सबसे पहले यह झारखंड से चलाई गई थी। कहाँ से चलाई गई थी? तो झारखंड से गजमते नामक हाथी संरक्षण परियोजना 1992 ईस्वी में झारखंड से चलाई गई थी। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, देश में हाथियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में दर्ज की गई है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है झारखंड। तो देश में सबसे ज्यादा हाथियों की जो संख्या है वो आपको
कर्नाटक में दर्ज किया गया है। थोड़ा सा अजूबा लगेगा देखने में, कि देखने में लगता है कि केरल के क्षेत्र में बहुत हाथी पाए जाते हैं, लेकिन यह मूल रूप से सबसे ज़्यादा जो हाथियों की संख्या है वो कहाँ है, तो कर्नाटक में पाई गई है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है, मगरमच्छ के संरक्षण के लिए मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। मगरमच्छ के संरक्षण के लिए मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। 1992 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में और 1974 ईस्वी में। तो देखिए, मगरमच्छ संरक्षण की जो शुरुआत हुई थी वो 1974 ईस्वी में इसकी शुरुआत किया गया था। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, मगरमच्छ अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो मगरमच्छ अभयारण्य जो है ना वो भारत में सबसे ज़्यादा आपका कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा मगरमच्छ अभयारण्य स्थित है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत कहाँ की गई है। ऑप्शन ए है नागी पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन बी है नकटी पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन सी है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और ऑप्शन डी है कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य। देखिए, बिहार में जब मैं छोटा था तो मुझे याद है कि जब मतलब गाछी वगैरह, जो गाछी मतलब बागीचा में जब जाता था तो बागीचे में मैं गिद्ध को देखता था। अभी के ज़माने में लगता है कि बहुत सारे बच्चे गिद्ध को सिर्फ पिक्चर में ही देखते हैं, यानी तस्वीर में ही, किताब में पढ़ते हैं कि ये वल्चर है, ये गिद्ध है। मैं अपनी आंखों से उस समय देखा था, गिद्ध को देखा था। आज के डेट में आपको गिद्ध जो है ना वो देखने को बहुत कम मिलता है। तो बिहार सरकार ने क्या किया है, गिद्धों के संरक्षण के लिए एक जगह जो है ना उसका मतलब संरक्षण करने के लिए शुरुआत किया है। तो कहाँ किया है, ऑप्शन ए है आपका नागी पक्षी अभयारण्य, नकटी पक्षी अभयारण्य, ये दोनों जमुई में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो आपका पश्चिमी चंपारण बेतिया में है, और ये कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य ये आपका बेगूसराय में है। तो ये जो हुआ है वो वाल्मीकि टाइगर अभयारण्य में गिद्ध संरक्षण के भी योजना की शुरुआत की गई है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गिर वन्य जीव अभयारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है चीता, ऑप्शन बी है एशियाई शेर, ऑप्शन सी है बाघ और ऑप्शन डी है तेंदुआ। तो गिर वन्य जीव अभयारण्य जो है ना वो एशियाई शेर के लिए फेमस है, और इस अभयारण्य को राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य जो है ना 1973 ईस्वी में ही इसको घोषित किया गया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है असम। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है वो आपका तमिलनाडु में है। लगभग 20 रामसर साइट है। कितने हैं, 20 रामसर साइट। रामसर साइट का मतलब होता है एक तरीके से वेटलैंड, है ना, आर्द्र भूमि, है ना। तो ये कहाँ है आपका, तमिलनाडु में। और दूसरे स्थान पर जो आता है वो उत्तर प्रदेश आता है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट नंबर 1 में कौन है, तमिलनाडु, और दूसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है असम। तो दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में आपका स्थित है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया में पहली बार गिद्ध प्रजनन केंद्र जटायु संरक्षण कहाँ स्थापित की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया में पहली बार गिद्ध प्रजनन केंद्र यानी गिद्धों की संख्या को बढ़ाने के लिए एक प्रजनन केंद्र खोला गया था जिसका नाम दिया गया था जटायु संरक्षण। ये कहाँ स्थापित किया गया था।
ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है असम। तो यह जो किया गया था वो हरियाणा में, हरियाणा के पंचकुला जो जिला है, कहाँ, पंचकुला जिला, पंचकुला के पिंजौर एक जगह है, पंचकुला में एक पिंजौर जगह है, यहीं पे जटायु संरक्षण या गिद्ध प्रजनन केंद्र जो है ना वो एशिया का पहला यहाँ पे स्थापित किया गया था, हरियाणा के पंचकुला पिंजौर में। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं 2-3 क्वेश्चन को एक साथ शामिल कर दिया हूं। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नाम दफा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है असम। तो नाम दफा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश में, भारत का जो पूर्वी क्षेत्र का एक स्टेट अरुणाचल प्रदेश है, यहीं पे नाम दफा जो है ना स्थित है। ये था हमारा आज का 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन आप अगर सॉल्व किए होंगे तो बहुत मजा आया होगा। जो क्वेश्चन नहीं जानते थे वो अब जान गए। तो इसका एक वीडियो मैं और लेके आऊँगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल का जो लिंक है अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।